आइए सबसे पहले पूरे हुजूर कल्ब के साथ अपने कल्ब को इश्क व मोहब्बत से सरशार करके मदीने की पुरबहार गलियों का तसव्वुर करके गुंबद खजरा के हसीन तसव्वुरात में खोकर ताजदार मदीना राहत कल्ब व सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर मोहब्बत से झूम झूम कर दरूद पाक पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और जरा जी लगा के बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़े हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से नबी और आले नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। वाह 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 वाह, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। करम करम के करीमी ही शान है तेरी, करम करम के करीमी ही शान है तेरी, तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। तेरी अता के मुकाबिल मेरी खता क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीब मुकर्रम का मर्तबा क्या है। कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, कोई बिलाल से पूछे खुबैब से समझे, सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। वाह सजाए उल्फते सरकार का मजा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। और ये शेर भी समात करें। गमे फिराक़े नबी में, गमे फिराक़े नबी में जो आंख से टपके, गमे फिराक़े नबी में जो आंख से टपके, खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। खुदा ही जाने उन अश्कों का मर्तबा क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। बड़ा नाजुक सा शेर है, ये भी समात फरमाएं। वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। वो मेरी जान से ज्यादा करीब हैं मुझसे, मैं ढूंढता हूं उन्हें ये मुझे हुआ क्या है। मैं ढूंढता हूं उन्हें ये मुझे हुआ क्या है। खुदाए बरतरो बाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। एक बार और दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुर्दा बिन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। हजरात, आप सबके ये इल्म में बात है
कि ये आज का जो इज्तिमा है, आप सबकी, हम सबकी यहाँ हाज़िरी है, उसका वाहिद मकसद ये है कि एक अजीम काम जो किसी इब्तिदाई मराहिल में भी है, हम सब चाहते हैं कि उसकी तकमील हो हुस्न खूबी के साथ, और इसीलिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और आप सबको दावत दी गई, आप सब भी तशरीफ़ लाए। ये किसी का, मेरे प्यारे, ज़ाती काम तो नहीं है, ये दीन का काम है ना? क्या काम है? दीन का काम। और जो दीन का काम होता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, और उस काम में जिस भी अंदाज में जो मेहनत करता है उसकी उजरत, उस मेहनत की उजरत रब्बे कायनात अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम क्या बनाने जा रहे हैं, नाम से मालूम है आपको, मदरसा जामिअतुल बरकात। क्या है? फैजुल मदीना। हाँ, इस नाम से एक मदरसा बनाया जा रहा है। कुछ तामीर हुई है, जमीन है, और बाकी तामीर होना चाहिए। आज के इस दौर में लोगों के जहन में ये होता है कि ये मशाइख, उलमा, ये जब भी बनाते हैं मदरसे ही बनाते हैं, क्या बात। जब भी तहरीक करते हैं मदरसे ही की करते हैं। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाते, हालांकि बनाते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इतनी कसरत से नहीं बनता जितनी कसरत से मदरसे बनते हैं, ये सच है। तो ये सवाल होता है, आप भी सोचते हो, कहते हैं लोग आज के इस दौर में कि भाई ये मशाइख, उलमा, जब भी देखो मदरसे की तहरीक, मदरसे की बुनियाद, मदरसे का क़याम, मदरसे की बात, ये स्कूल कॉलेज की बात नहीं करते। नहीं करते हैं हम, लेकिन जिसकी जरूरत ज्यादा, हम उसकी बात ज्यादा करते हैं। वाह 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 वाह। अब आप फिर कहेंगे कि मदरसे की जरूरत क्या है? आज दुनिया तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी से चल रही है, वहां से बच्चे पढ़ के निकलते हैं, मास्टर की डिग्री लेके निकलते हैं, वहां से आईटी इंजीनियर बन के निकलते हैं, सिविल इंजीनियर बन के निकलते हैं, डॉक्टर बन के निकलते हैं, आईएएस बन के निकलते हैं, आईपीएस बन के निकलते हैं। दुनिया तो इसी से चल रही है। तो फिर मदरसे का आज के इस दुनिया के चलाने में क्या रोल है? इसकी जरूरत क्या है? आज मैं यही समझाना चाहता हूं मेरे प्यारे। बेशक हम इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से होने वाले फायदे, जो हमारे बच्चे पढ़कर निकलते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, सिविल सर्विसेज में आते हैं, इसकी इफादियत का मैं मुनकिर नहीं हूं। जाहिर है कि दुनिया इन्हीं सलाहियतों से चलाई जा रही है, लेकिन मेरे प्यारे, मैं इस बात को पूरे यकीन के साथ और चैलेंज के साथ कहता हूं कि जितना इन स्कूल, कॉलेज की जरूरत है, उससे ज्यादा मदरसों की जरूरत है। वाह 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 वाह। इसलिए सुभान अल्लाह। स्कूल और कॉलेज एक इंसान को क्या बनाएगा? इंजीनियर बना देगा, सिविल इंजीनियर बना देगा, आईटी इंजीनियर बना देगा, मैकेनिकल इंजीनियर बना देगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बना देगा, मास्टर की डिग्री एमबीए कर लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आ जाएगा, सिविल इंजीनियर बन जाएगा, सिविल सर्विसेज में आ जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा। लेकिन क्या स्कूल और कॉलेज में किसी भी सिलेबस में कोई ऐसा एक चैप्टर है जो इंसान को अच्छा इंसान बनाए? क्या फिजिक्स में कोई ऐसा चैप्टर है, कोई बायोलॉजी में ऐसा चैप्टर है, बॉटनी में ऐसा चैप्टर है, मैथ में ऐसा चैप्टर है, अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिकल शास्त्र, किसी भी सिलेबस में कोई ऐसा चैप्टर है जो इंसान को एक अच्छा इंसान बनाए? आज इंजीनियर्स की कमी नहीं है,
आज किसी भी शोबे में उसके एक्सपर्ट्स, उसके माहिरीन की कमी नहीं है। हर शोबे में उसके माहिरीन हैं। लेकिन ये बात भी सही है, क्या उन शोबे के माहिरीन अपने फन के माहिर होने के बावजूद क्या अच्छे इंसान भी हैं? वाह 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 वाह। हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की कमी नहीं है। अगर हमारे दिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। अगर पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं। दुनिया के हर शोबे में ये माहिरीन तो मौजूद हैं। ये अपने फन के माहिर तो हैं, लेकिन क्या अच्छे इंसान भी हैं? क्या अच्छे इंसान भी हैं? अगर ये अच्छे इंसान होते डॉक्टर के साथ साथ, ये अच्छे इंसान होते एक सिविल इंजीनियर के साथ साथ, अच्छे इंसान होते आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, जे जस्टिस के साथ साथ ये अच्छे इंसान होते, तो फिर कोई भी एक्सीडेंट किया हुआ मरीज अगर हॉस्पिटल में आता तो अच्छा इंसान होता तो ये ना कहता कि जाओ पहले 1 लाख रुपए जमा करो, फिर मैं इस पेशेंट को हाथ लगाऊंगा। वाह वाह वाह। फिर ये सिविल इंजीनियर्स अपने मफाद के लिए ऐसे ब्रिजेस ना बनाते कि बनने के बाद ही 15 दिन में वो ब्रिजेस टूट जाते हैं और सैकड़ों इंसान मौत की आगोश में चला जाता है। अगर ये कोर्ट में बैठा हुआ मुंसिफ अगर अच्छा इंसान भी होता तो फिर किसी गरीब को दहलीज पर दौड़कर अपनी चप्पलें घिस घिस कर अपनी सारी मताए जिंदगी कुर्बान कर देने, बेच करके अपने हक को हासिल करने की तमन्ना करने की जरूरत ना पड़ती। अगर हर शोबे में इन शोबे के जिम्मेदार एक अच्छे इंसान भी होते तो फिर ये परेशानी दुनिया में ना होती। आज ये बैठे हुए लोग हैं, पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है जहां दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च होती है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया का बेहतरीन दिमाग अमेरिका के उस पेंटागन में मौजूद है। लेकिन वो साइंटिस्ट अगर उस अच्छे दिमाग के साथ अपने फन की महारत रखने के साथ साथ अगर वो एक अच्छे इंसान भी होते तो पेंटागन में बैठकर वो इंसान को हलाक करने के सामान न बना रहे होते। वो इस बात पे रिसर्च न करते कि आखिर ऐसी कौन सी मिसाइल बनाई जाए जिसको किसी शहर पे गिरा दिया जाए तो 20 किलोमीटर के रेडियस एरिया में कोई एक इंसान न बचे। अगर वो अच्छे इंसान होते तो फिर ये सोचते कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसको एक शहर में छोड़ देने से सारे कैंसर के मरीज ठीक हो जाए, सारे बीमारों को शिफा मिल जाए। इंसान को हलाक करने की बात ना सोचते, इंसान की जिंदगी को तहफ्फुज देने की बात सोचते। तो ये सब कुछ तो है स्कूल कॉलेज हमें देता है, लेकिन क्या स्कूल कॉलेज एक अच्छा इंसान भी देता है? अच्छे इंसान को अच्छा इंसान बनाने का लेसन, चैप्टर, दर्स किस किताब में मौजूद है? लाओ वो किताब हमें। स्कूल की कौन सी किताब में एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने के दर्स मौजूद है, सबक मौजूद है, लिटरेचर मौजूद है? नहीं मेरे प्यारे, इस रूए जमीन पर कोई ऐसी किताब नहीं है जो एक इंसान को अच्छा इंसान बना सके। अगर वो किताब है तो सिर्फ और सिर्फ कुरान है, वो नबी का फरमान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने मखदूमे सिमना, हुजूर कायदे मिल्लत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस। कुरान ही है जो एक बेटे से कहता है कि देखो ये तुम्हारा बाप है, इसे उफ तक न करना। कुरान ही है जो तुम्हें ये दर्स देता है कि देखो ये तुम्हारी माँ है, हमने इसके कदमों के नीचे जन्नत रखा है। कुरान ही है जो ये बताता है कि एक पड़ोसी का क्या हुकूक है। कुरान ही है जो ये बताता है कि देखो पानी का क्या हुकूक है, पेड़ों, अरे इंसानों के हुकूक की बात तो छोड़ो, इस्लाम ने, कुरान ने, नबी के फरमान ने तो पेड़ों के हुकूक बताए हैं।
जानवरों के हुकूक बताए हैं, पानी के हुकूक बताए हैं, हवाओं के हुकूक बताए हैं, जमीनों के हुकूक बताए हैं, एक इंसान का दूसरे इंसान पे क्या हक है वो हक बताया है। अभी 50 साल पहले की बात है, 60 साल पहले की बात है, इससे पुरानी बात नहीं है। जिनेवा कैंप, जिनेवा के अंदर जो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, सारे ममालिक की एक शोबा है, जिनेवा में कॉन्फ्रेंसेस होती है, उसमें सारी दुनिया के लीडर्स ने इस बात पर प्रोटेस्ट किया कि इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, इंसानी हुकूक के लिए एक इदारा कायम किया जाए और हर जगह ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर जगह ऐसे शोबे कायम किए जाएं। ये 50-60 साल पुरानी बात है, लेकिन मेरे प्यारे 1500 साल पहले मदीने की मुकद्दस सरजमीन पर ताजदार कौनो मकाने बैठकर अपने तमाम सहाब से और सारी इंसानियत को दर्स देते हुए कहा था कि देखो, हर इंसान का एक इंसान पे हुकूक है, इंसान पे जानवरों का भी हुकूक है, इंसान पे पहाड़ों का भी हुकूक है, इंसान पे पानी का भी हुकूक है, इंसान पे जंगलों का भी हुकूक है, इंसान पे पड़ोसियों का भी हुकूक है। एक बाप का बेटे पर हक है, बेटे का बाप पर हक है, शौहर का बीवी पर हक है, बीवी का शौहर पे हक है। ये सारे हुकूक 1500 साल पहले रहमत आलम ने मदीने की सरजमीन पर मुकर्रर फरमा दिए हैं। मेरे प्यारे, ये 60 साल में ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, इस्लाम ने तो बहुत पहले। आप जरा तसव्वुर करो, आज दुनिया में इस बात की तहरीक चलाई जा रही है, मिलियंस खर्च हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। क्यों? इन्वायरमेंट खराब हो रहा है, मौसम माहौल खराब हो रहा है, फिजा खराब हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बन रहा है, इंसान के लंग्स खराब हो रहे हैं, इंसान की जिंदगी खतरे में जा रही है। आज इसकी तहरीकें चलाई जा रही हैं, डिपार्टमेंट से सैकड़ों करोड़ रुपए इश्यूज होते हैं। ये अलग बात है कि फील्ड में उसका 5% नहीं लगता, सब करप्शन की नजर हो जाता है, लेकिन ये शोभा बनाया गया है कि पेड़ लगाओ ताकि हरियाली हो, पेड़ लगाओ ताकि हवा अच्छी रहे। लेकिन मेरे प्यारे, ये तो आज आप महसूस कर रहे हो ना, लेकिन इस्लाम ने, रहमत आलम ने मदीने की सरजमीन पर बैठकर, खजूर की छांव में बैठकर, उस वक्त जब मदीने का हवा, मदीने की फिजा प्रदूषित नहीं थी, इन्वायरमेंट खराब नहीं था, ताजा हवा थी, इंसान भी कम थे, लोग भी कम थे, कोई पोल्यूशन नहीं था मदीने की सरजमीन पर, लेकिन फिर भी उस हाल में रहमत आलम ने अपने तमाम लोगों से, तमाम इंसानों से कहा था, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे सहाबा। कोई पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं थी वहां पर, लेकिन 1500 साल पहले रहमत आलम ने कहा था, ऐ मेरे सहाबा पेड़ लगाया करो, ऐ मेरे सहाबा पेड़ लगाया करो। मेरे प्यारे, ये दर्स देता है कुरान, ये दर्स देता है नबी का फरमान। एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने का काम ये मदरसे करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और आज अगर ये इंसान दुनियावी तरक्की के जिस उरूज पर है, अगर उस उरूज पर बैठकर अपने फन में महारत रखने के बाद वो अच्छा इंसान भी होता, तो खुदा की कसम ये इंसानियत खुदा जाने कहां होती। लोग कहते हैं कि आज के इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली। मैं हैरत ज़दा हूं, क्या तरक्की कर ली है इंसान ने, क्या तरक्की कर ली है? कहा साहब इंसान ने बड़ी तरक्की की, क्या किया? हवाई जहाज बना लिए। अरे इंसान ने बड़ी तरक्की कर ली है, मोबाइल बना लिए, सेकंडों में अपनी आवाज को हजारों किलोमीटर दूर पे इंसान ने तरक्की। मेरी समझ में नहीं आता कि कह रहे हो कि हवाई जहाज बना लिया, तो तरक्की किसने की? हवाई जहाज ने की, इंसान ने? लोहे का एक टुकड़ा जो पड़ा हुआ था वो अब फिजाओं में उड़ रहा है, तो उड़ कौन रहा है? इंसान के वो लोहे का टुकड़ा। तरक्की किसने की? इंसान ने तरक्की की या उस लोहे के टुकड़े ने तरक्की की? क्या बात। मेराज तो उसकी हुई ना जो जमीन पर पड़ा हुआ था, जिसकी कोई हैसियत नहीं थी, आज वो आसमानों में उड़ रहा है। मेरे प्यारे, गलत है, इंसान ने तरक्की नहीं की। इंसान तरक्की करता, जब ये बात कही जाती तो सही होती
कि अगर वो अखलाक उसका अच्छा होता, अगर उसके अंदर किरदार होता, मानवता होती, इंसानियत होती, इमोशंस होते, फीलिंग्स होती, इंसानियत होती, तो कहा जाता कि इंसान ने तरक्की की है। एक शख्स अपने घर में उस वक्त तक खाना ना खाता जब तक कि अपने दाएं और बाएं जो घर हैं उसका जायजा ना ले लेता कि हमारे पड़ोस में रहने वाले ने खाना खाया कि नहीं। अगर ये अमल होता तो हम कहते कि इंसान ने बड़ी तरक्की की। अगर किसी इंसान के दुख को देखकर, उसकी बातों को सुनकर एक इंसान की आंखें नम हो जाती, ये कैफियत इंसान की होती, तो हम कहते इंसान ने तरक्की की है। इंसान की तरक्की का स्टेटस, मेयार, ये लोहों का फिजाओं में उड़ना नहीं है। इंसान की जो तरक्की है, उसके जो वस्फ हैं, उसके जो कमालात हैं, जो उसकी इनफरादियत है हर शय पे जो उसको मुनफरिद करती है, अगर उस शोबे में उसने तरक्की की होती तो इंसान की तरक्की है। तो मेरे प्यारे, ये कुरान है, नबी का फरमान है जो एक इंसान को अच्छा इंसान बनाता है। और आज इसकी बड़ी सख्त जरूरत है मेरे प्यारे। और सिर्फ आपको ही जरूरत नहीं, पूरी दुनिया इंसानियत को जरूरत है। हर शोबे में करप्शन है। आप बताइए, जो लोग क्रिमिनल्स हैं, क्राइम्स करते हैं, वो तो नॉमिनेटेड है, मशहूर है, भाई क्रिमिनल है, लेकिन इन व्हाइट कॉलर्स क्रिमिनल्स को क्या कहिएगा, जो दुनिया में बड़ा साफ चेहरा रखते हैं, बहुत बड़े बड़े लीडर्स अपने आप को कहते हैं, शराफत का तमगा लिए हुए घूमते हैं। ये कौन सी शराफत की अलामत है मेरे प्यारे? कौन सी कि एक इंसान सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए फिलिस्तीन की जमीन पर लाखों औरतों और बच्चों, इंसानों का कत्ल कर दे? ये कौन सी शराफत है कि सीरिया में इंसानों के खून को पानी की तरह बहा दिया जाए? ये कौन सी इंसानियत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर सिर्फ अपने मफाद के लिए लाखों इंसानों को बली बना दिया जाए? ये कौन सी इंसानियत है कि इराक की सरजमीन पर वहां के रहने वाले उस जमीन के मालिकों को बेघर करके अपना मफाद हासिल किया जाए? ये कौन सी शराफत है दुनिया की? ये कौन सी इंसानियत है दुनिया की? तो मेरे प्यारे, वो शरीफ हैं, तमगा रखते हैं, टाइटल लिए हुए हैं, एक बड़े मुल्क के निगरां हैं, जिम्मेदार हैं, सब उनको शरीफ कहते हैं। मेरे ख्याल से कोई खुशी से तो शरीफ नहीं कहता, सब डर ही के कहते होंगे। क्योंकि ये शराफत का कौन सा रूप होता है मेरे प्यारे कि जुल्म करने वाले को लोग शरीफ कह रहे हैं। आज ये सबसे बड़ा सान है। आज जालिमों को शरीफ कहा जा रहा है, जालिमों को पढ़ा लिखा कहा जा रहा है। जुल्म करना जिनकी फितरत और आदत बन गई है, उन्हें शरीफ के नाम से याद किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे, वो शरीफ नहीं है। शराफत तो तब होती जब वो मानवता को समझते, इंसानियत को समझते, इंसानी दर्द अपने अंदर रखते। एक इंसान का खून बहा के खुशी नहीं, उन्हें बहुत ही मायूसी होती। इस मेयार पर अगर इंसान होता तो हम कहते कि इंसान तरक्की करता है। तो मेरे प्यारे, ये मदरसे इसलिए जरूरी हैं। मैं ये नहीं कहता किसी मदरसे में पढ़ाइए। मैं कहना ये चाहता हूं कि मदरसे में कम से कम इतना तो पढ़ाओ, इतना तो पढ़ाओ कि वो बच्चा जब उसका शऊर बालिग हो तो उसका शऊर अच्छा हो, उसका शऊर पुख्ता हो और वो इंसान बन के एक अच्छा इंसान बने। पहले हर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करो। और अच्छा इंसान सिर्फ मदरसे बनाते हैं, कहीं और नहीं बनता। अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा इंसान बन गया, अब उसे डॉक्टर बनाओ, उसे इंजीनियर बनाओ, उसे सिविल इंजीनियर बनाओ, उसे आईटी इंजीनियर बनाओ, उसे तुम आईएएस बनाओ, उसे आईपीएस बनाओ, उसे पीसीएस बनाओ, उसे जस्टिस बनाओ, जो चाहो बनाओ, लेकिन याद रखो सबसे पहले अच्छा इंसान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना वो बच्चा आईएएस तो बना ले जाओगे, तुम जमीन बेच के बना ले जाओगे, मजदूरी करके बना ले जाओगे, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान ना बन सका मेरे प्यारे, तो फिर एक दिन ऐसा होगा जब तक तुम उसकी जरूरत हो वो तुम्हारी कद्र करेगा। जब उसकी जरूरत आप नहीं रहोगे तो फिर अगर बहुत ज्यादा उसने मुरब्बत और लिहाज की आपकी, तो घर के बाहर एक छोटा सा कमरा बना देगा चौकीदार की तरह और कहेगा अब्बा आप उसी में रहिए, हमारी फैमिली अंदर रहती है, क्योंकि आप रात में खांसते हैं तो बच्चों को नींद नहीं आती। क्या बात। ये सामना करना पड़ सकता है आपको।
इसलिए मैं कहता हूं इन मदरसों की बड़ी जरूरत है। इन्हें अच्छा इंसान बनाओ और बना के फिर जो चाहो बनाओ, जो बन सकता है उसे बनाओ, बहुत अच्छे अंदाज बनाओ, ताकि वो अच्छा इंसान बन के, अच्छा मुसलमान बन के जब इदारे से जाए फिर वो अच्छा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कुछ भी बने, तो वो सिर्फ अपना रिप्रेजेंटेड ना हो बल्कि वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करे। तो दुनिया बोल उठे कि भाई इतने अच्छे अखलाक का ये इंजीनियर, ये डॉक्टर, ये आईएएस, इतना मुंसिफ मजिस्ट्रेट, इतना मुंसिफ इंसाफ पसंद जज, ये कौन है भाई? ये कौन है? ये तो रिश्वत भी नहीं लेता, इंसाफ करता है। तो फिर दुनिया पुकार उठे भाई ये कैरेक्टर, ये किरदार किसी कौम में नहीं है, अगर है तो सिर्फ इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, हुजूर साहिब सज्जादा। लेकिन अगर आपने इन बच्चों को अच्छा इंसान नहीं बनाया तो वो भी आज की सोसाइटी के एक पार्ट बन जाएंगे, एक हिस्सा बन जाएंगे। वो खुद भी बदनाम होंगे और अपने रिलीजन को, मजहब को भी बदनाम करेंगे। मुसलमान की अलामत क्या थी? मुसलमान की पहचान क्या थी? मुसलमान सच बोलता, झूठ नहीं बोलता। मुसलमान हक पर रहता है, नाहक नहीं करता। मुसलमान इंसाफ करता है, जुल्म नहीं करता। मुसलमान हक अदा करता है, किसी की बेईमानी नहीं करता। मेरे प्यारे, ये सब एहसासात जो आज हमारे पास मिट गए अंदर से, हमने अपनी जिम्मेदारियों को, आज सबसे बड़ा सानहा ये है हमारी कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी का, कि ये कम्युनिटी अपनी आइडेंटिफिकेशन, अपनी पहचान इस दुनिया के बाजार में उसने खो दिया। ऐ मेरे प्यारे, तुम दूसरी कौमों की तरह नहीं हो मेरे प्यारे, नहीं हो। महसूस करो इसको। अल्लाह ने किसी भी कौम के बारे में ये नहीं कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो जिसे हमने लोगों से निकाला। सुभान अल्लाह। ये किसी जापानीज के बारे में नहीं कहा, वाह वाह। किसी रशियन के बारे में नहीं कहा, किसी स्विस के बारे में नहीं कहा, किसी स्पेनिश के बारे में नहीं कहा, किसी जर्मन के बारे में नहीं कहा, किसी यूनाइटेड स्टेट अमेरिकन के बारे में नहीं कहा, किसी चाइनीज के बारे में नहीं कहा, किसी पुर्तगाली के बारे में नहीं कहा, किसी के बारे में नहीं कहा है ये तुम ही बेहतरीन उम्मत हो। ये बात सिर्फ अपने महबूब की उम्मत के लिए कहा है। वाह वाह वाह। अपनी महबूब सुभान के लिए। तो मेरे प्यारे, खैर उम्मत का ताज तुम्हारे सरों पे अल्लाह ने रखा है। तुम किसे देख रहे हो, किस तरफ नजर उठाए हुए हो? जानो कि एक मुसलमान होने की हैसियत से तुम्हारा दायित्व क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, इसे जानो। और इसके जानने के लिए तुम्हें मदरसे की जरूरत पड़ेगी। सुभान। जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए मुस्लिम तुम जानोगे कि मुसलमान होना एक आम इंसान होना नहीं है, मुसलमान होना एक जिम्मेदार इंसान होना है। मुसलमान होना एक जिम्मेदार इंसान होना है। तो उन जिम्मेदारियों को जानो जो इस्लाम तुम्हें एक मुसलमान होने की हैसियत से जिम्मेदारी देता है। उस जिम्मेदारियों को जानो, तभी तुम बाप की हैसियत से बेटे का हक, शौहर की हैसियत से बीवी का हक, बीवी की हैसियत से शौहर का हक, बेटे की हैसियत से बाप का हक, पड़ोसी के हक से पड़ोसी का हक, तभी तुम अदा कर सकोगे। तभी तुम्हें हक बनता है कि तुम खैर उम्मत का ताज अपने सरों पर। तो मेरे प्यारे, ये तालीमात आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये मिलेगी तो मदरसों में मिलेगी। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया के जितने भी उरूज पर शोबे हैं, ऊंचाई पर, बुलंद मकाम पर जो शोबे हैं, वहां पर हमारा कोई ना कोई बच्चा इस्लाम को, मुसलमान को, अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। हम भी ये चाहते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी चाहते हैं कि वाकई वो मुसलमान बना रहे, वाकई वो अच्छा इंसान बन के वहां पहुंचे, ताकि वो अपनी कम्युनिटी को, अपने रिलीजन को वहां रिप्रेजेंट कर सके। अगर वो भी ऐसे ही दुनियादार हो गया तो वो भी दुनिया के आज के तरीके का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे प्यारे, इसलिए मदरसे कायम किए जाते हैं। और आप देखो, एजाज देखो, आपको मैं बता दूं, एजाज देखिए जरा से। आप कहोगे मदरसा क्या बनाता है? आलिम बनाता है, मौलवी बनाता है, शायर बनाता है, खतीब बनाता है, इमाम बनाता है, और क्या बनाता है? जनाब ऐसा नहीं है, आपने महदूद कर दिया है।
वरना मदरसा तो जाकिर हुसैन बनाता है। वाह 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 वाह। मदरसे ने बहुत कुछ दिया है, आपने लिमिट कर दिया, बात अलग है। हाँ चलो मैं मान लेता हूँ मदरसा हाफिजी बनाता है, ठीक है। स्कूल कॉलेज क्या बनाता है? आईएएस बनाता है, चलो ठीक है, राइट। लेकिन बात अजमत की है, बात एजाज की है, बात तकद्दुस की है, बात ग्रेट की है। तो आइए देख लेते हैं कि बाज़मत ये दुनियावी आईएस है या कुरान को अपने सीनों में महफूज करने वाला वो कमसिम नादार बच्चा जो हाफिज कुरान है वो है। और कुरान का एजाज देखो, कौन ज्यादा बाज़मत है। फैसला तो आप यही करोगे आईएस ज्यादा बाज़मत है, लेकिन मेरे प्यारे आपकी अपनी राय बना लेने से, फैसला कर लेने से बात नहीं बनेगी। कुरान की अज़मत जब अल्लाह ने कायम कर रखी है सुभान तो अल्लाह, आपके घटाने से घटने वाली नहीं है। बेशक। वाह वाह वाह। लेकिन जानना चाहते हो ना कि एक हाफिज कुरान बाज़मत है या दुनियावी तालीम हासिल करके स्कूल कॉलेज से निकलने वाला एक जस्टिस बाज़मत है। जाहिर है कि जस्टिस आपकी नजर में बाज़मत होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि हाफिज कुरान बाज़मत है। वाह वाह वाह। मेरा दावा ये है, आपका दावा ये है कि नहीं जस्टिस बाज़मत है। आप कहो क्यों? कहा जस्टिस के साथ कोर्ट में जलवे होते हैं। एक जस्टिस कोर्ट में बैठा हो तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि कोई बगैर उसकी इजाजत के कोर्ट में आ नहीं सकता और उसकी बगैर इजाजत के बाहर जा नहीं सकता। अगर वो खड़ा है तो बैठ नहीं सकता, बैठा है तो खड़ा नहीं हो सकता। अगर वो बगैर कोर्ट के जस्टिस की इजाजत के कोई भी मूवमेंट करता है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वो पनिश किया जाएगा। ये जस्टिस का मकाम है। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो ठीक है, ऐसे जस्टिस को ले आइए आप, वाह। ऐसे जस्टिस को ले आइए। और मेरा दावा है कि हाफिज कुरान ज्यादा बाज़मत है। मैं एक हाफिज कुरान को लेकर आता हूँ, आप एक जस्टिस को लेकर आइए और चलिए फैसला करते हैं। कहीं और नहीं, खुदा के घर में करते हैं। कहीं और फैसला नहीं होगा, खुदा के घर में फैसला होगा। आओ मस्जिद में आओ, फैसला करते हैं। जब हमारा हाफिज कुरान आएगा और तुम्हारे कोर्ट का जस्टिस आएगा, अब मुझे बताओ ईमान से, इमाम आगे खड़ा होगा कि जस्टिस? वाह वाह। बोलो ना, कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होगा? इमाम। इमाम। वो जस्टिस जिसकी इजाजत के बगैर कोई उसके रूम में, कोर्ट में इंटर नहीं कर सकता, आ जाए तो बगैर इजाजत के बाहर नहीं जा सकता। हमने देखा कि वो जस्टिस, इमाम हाथ लटकाए खड़ा है, भी अल्लाह अकबर नहीं कहा तो वो भी हाथ लटकाए खड़ा है। वाह वाह वाह। अब वो इजाजत देने वाला नहीं, इजाजत लेने वाला है, ऑर्डर लेने वाला है। इमाम ने कहा अल्लाह अकबर तो जस्टिस कह रहा है अल्लाह अकबर। इमाम कयाम में है तो जस्टिस भी कयाम में है। इमाम रुकू में है तो जस्टिस भी रुकू में है। इमाम सजदे में है तब जस्टिस सजदे में है। वो जस्टिस सजदे में, और सजदे की हालत में देखा क्या? इमाम आगे खड़ा, जस्टिस के पीछे खड़ा। कुरान का एजाज देखो, जस्टिस पीछे खड़ा, इमाम आगे खड़ा, सजदे में सर है। हमने देखा कि जस्टिस का सर है, इमाम का कदम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस, जानशीन मखदूम शिमला, हुजूर कायदे मिल्लत। तो मेरे प्यारे, मदरसे इसलिए बनाना जरूरी है ताकि यहाँ पर कुरान वो पढ़ें, कुरान को समझें, नबी के फरमान को जानें और अपनी जिंदगी उससे संवारें, उससे संवारें। और मेरे प्यारे, रब का वादा है, रब का वादा, इन तंसुरुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। वाह। ऐ ईमान वालो, अगर अल्लाह के दीन की तुम मदद करोगे, अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह की मदद करने का मतलब अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। ये किसका वादा है? अल्लाह। किसका वादा है? अल्लाह का वादा। काना वादुल्लाह हक्का, खुदा का वादा सच्चा है।
वो क्या कहता है कि तुम अगर दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और साबित कदम रखेगा, मतलब कुछ घटने नहीं देगा। ये वादा किसका है? रब का वादा है। एक इंश्योरेंस कंपनी वाले आते हैं आपके पास, कहते हैं इंस्टॉलमेंट में 15 साल पैसे दीजिए, जितना रिस्क है हम सब कवर करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो जितना आपने जमा किया होगा, लेकिन अमाउंट मैच्योरिटी के वक्त जितना था वो हम आपको देंगे। वो सारा प्रोग्राम बना के आते हैं। एक इंसान के फायदा देने के वादे पर आप एतमाद करके गाढ़ी मेहनत की कमाई देना शुरू कर देते हो। वाह हम्म? वाह 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 और आपका रब आपसे वादा कर रहा है कि दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा, घटने नहीं देगा मेरे प्यारे, घटने नहीं देगा। अब मैं कहता हूं इस मकाम पर आप समझते हो कि इन इदारों में, मस्जिदों में, दीन के कामों में देने से हमारा पैसा खर्च हो गया, सर्फ हो गया, खत्म हो गया, चला गया, और देने का एहसास भी बड़ा होता है। वैसे तो आप देखें शादी में, बारात में फजूल खर्ची करते हैं, उसमें हजारों रुपए उड़ा डालते हैं आपको कोई एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब मदरसे और मस्जिद में पैसे देते हैं तो इस एहसास के साथ जैसे आप एहसान कर रहे हैं। अल्लाह ये एक एहसास अंदर रहता है कि हम मस्जिद और मदरसे में दे रहे हैं, मौलाना साहब हमने इतना पैसा दिया था, एक एहसान का पहलू। हालांकि मेरे प्यारे, मस्जिद और मदरसे में जो पैसा दिया जाता है उसमें एहसान का पहलू बनता ही नहीं, वाह 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 क्योंकि एहसान वहां पाया जाता है जब कोई चीज देकर आप वापस न लीजिए तो एहसान पाया जाए। वाह 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 किसी को कोई चीज देकर आप वापस न लीजिए तो एहसान है। आपने किसी गरीब को 10 रुपए दिया, उसके बदले में उससे मजदूरी करवा ली, तो एहसान क्या? हाँ, किसी की मदद कर दी, उससे कहा नहीं भाई हमें कोई जरूरत नहीं, हमने बस अल्लाह की रजा के लिए आपकी मदद कर दी, तो यहाँ एहसान का पहलू है। लेकिन मदरसे मस्जिद में जो देते हैं आप पैसा, उसमें एहसान का तो कोई मौका है ही नहीं। वो आप देते क्यों हैं? सवाब के लिए। पैसा देकर सवाब तो ले लिया आपने, तो फिर एहसान क्या? वाह 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 पैसा देकर सवाब तो ले लेते हैं ना, एहसान क्या? अब मैं यहां पे कहूंगा आपसे, अगर कोई शख्स ये चाहे कि वो अपनी कमाई हुई दौलत का एक एक दाना अपने साथ लेकर जाए, अपने साथ दुनिया से लेकर जाए, तो पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं लेकर जा सकता है। वाह 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 लेकर जा सकता है। हाँ, आपके दिमाग में अगर यह है कि सब टोकरी में बांध करके गठरी लगा करके कब्र में लेके जाए, नहीं, क्या बात। ले जाने का तरीका है, हर चीज का एक रूट है, सिस्टम होता है, उसी से ले जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूं आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ले जा सकते हो। एक चावल का दाना भी अगर छोड़ कर ना जाना चाहो, नो प्रॉब्लम, वो भी ले जा सकते हो, क्या बात। ले जा सकते हो। कैसे ले जाओगे? ऐसे नहीं कि गठरी बांध के सब ले जाओ। तरीका क्या है? ऐसे ही समझो जैसे आपको किसी बाहर के मुल्क में जाना है, चलिए मान लेते हैं अमेरिका ही जाना है, तो अमेरिका की करेंसी जो वहां का रुपया है उसको कहते हैं डॉलर, और यहाँ की करेंसी को क्या कहते हैं? रुपया। तो ये रुपया डायरेक्ट अमेरिका में आपको फायदा नहीं देगा, समझ? गठरी बांध के अमेरिका ले जाओगे तो वहां कोई फायदा नहीं देगा। अगर इस रुपये से आपको अमेरिका में फायदा हासिल करना है, रिहाइश अख्तियार करनी है, लग्जरियस लाइफ, लाइविश जिंदगी गुजारनी है, कंफर्ट लाइफ गुजारनी है, फायदा हासिल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रुपये को तब्दील कराएंगे आप डॉलर में, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है ना? आप इधर पैसा देंगे, उसकी वैल्यू के बराबर आपको डॉलर मिल जाएगा। अब आप डॉलर लेके अमेरिका में जाएंगे तो आपका यही रुपया अब डॉलर की शक्ल में आपको फायदा देगा। यही तरीका है, यही फायदा है ना, यही तरीका है ना। आप देखिए तो मेरे प्यारे, जिस तरह से यहाँ की करेंसी का नाम रुपया है, अब इस दुनिया से तो आपको जाना है ना भाई। किसी ने इंश्योरेंस तो नहीं कराया ना,
हमें कोई इंश्योरेंस नहीं है, जाना है। जब अल्लाह बुला लेगा जाना ही जाना है। जब तक अल्लाह ने जिंदा रखा है कोई चीज मार नहीं सकती, जब वो तलब कर लेगा तो कोई चीज रोक नहीं सकती। ये किसी बंदे के इख्तियार में नहीं, ये दिमाग में रखो। किसी वक्त भी जाना पड़ सकता है। तो जाना तो है ना, इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया में जाना है। तो उस दूसरी दुनिया में भी जिंदगी गुजारने के लिए जैसे यहाँ जरूरत पैसा है, वैसे वहां की भी जरूरत है। अगर वो आपके पास होगा तो वहां भी लेविश लाइफ होगी, आपकी बहुत कंफर्ट लाइफ होगी। अगर वो कम होगा तो वैसी जिंदगी होगी। यहाँ की करेंसी का नाम रुपया है और वहां की करेंसी का नाम सवाब है। वाह 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 वाह, क्या है? सवाब है। तो अब मेरे प्यारे, अगर तुम उस दुनिया में अपनी आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें सवाब जमा करना पड़ेगा इसी दुनिया में। वाह 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 वाह, ताकि वहां जाओ तो तुम्हारी जिंदगी वहां भी बड़ी कंफर्ट और लेविश रहे, आरामदेह रहे। अब डॉलर एक्सचेंज करने के लिए तुम्हें बड़े शहर में जाना पड़ेगा, किसी मनी एक्सचेंजर के पास जाना पड़ेगा, वहां डॉलर एक्सचेंज करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे, अगर तुमको सवाब चाहिए ना, तो उसको, इस रुपये को एक्सचेंज करने के लिए सवाब में किसी बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है। हर जगह इंतजाम है। मदरसे में आ जाओ, ये मनी एक्सचेंजर है, यहाँ पैसे दोगे ये सवाब में तब्दील हो जाएगा। और जो एक्सचेंज करते हैं ना पैसा, वहां वो इंसान बैठा हुआ है, 0.1 0.2% की कटिंग कर देता है, बेईमानी कर लेता है। लेकिन यहाँ जो आप दौलत देते हो और वो सवाब में बदलने वाले इंसान नहीं है, फरिश्ते हैं। यहाँ कोई खतरा ही नहीं है। बल्कि अगर तुमने दिया दीन के कामों में पैसा और ज़ौक से, शौक से, जज्बे से, मोहब्बत से, तो वो पैसा जो उसकी वैल्यू है, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया, उसका सवाब वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा जो तुमने खुशी और ज़ौक से दिया उस पर बोनस भी मिलेगा। वाह वाह वाह। तो अब जैसे तुम यहाँ जिंदगी आरामदेह जिंदगी गुजारने के लिए यहाँ कोशिशें करते हो सुबह से शाम तक, इस दुनिया से उस दुनिया में भी जाना है, वहां भी आरामदेह जिंदगी गुजारने का इंतजाम तुम्हें यहीं करना पड़ेगा। उसके लिए सवाब की जरूरत है। और सवाब तुम यहाँ जो भी दीन के कामों में खर्च करोगे वो सर्फ नहीं हो गया, वो सवाब में कन्वर्ट होकर महफूज कर दिया गया। जब आप इस दुनिया से उस दुनिया में जाओगे तो वो सवाब की शक्ल में आपको दे दिया जाएगा। अब जिसके नसीब में जिसने जितना सवाब कमाया है, वहाँ भी उस दुनिया में उसकी ज़िंदगी उतनी ही लेविश, उतनी ही कंफर्ट, उतनी ही आरामदेह होगी। सवाब की कमी होगी तो वैसी ज़िंदगी गुजारोगे, सवाब की कसरत होगी तो आरामदेह ज़िंदगी गुजारोगे। फैसला करना है कि सिर्फ यहीं की कि सिर्फ यहीं की जिंदगी आरामदेह चाहिए या वहां की जिंदगी भी आरामदेह चाहिए। अगर वहां की भी आरामदेह जिंदगी चाहिए तो मदरसा आपको दावत दे रहा है, एक्सचेंज काउंटर खुला हुआ है, हामिद रजा साहब खड़े हो रहे हैं, अपना काम करेंगे। चलिए बिस्मिल्लाह व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।